ठंड में गरीब का पेड़, सर्दी का मौसम था। बर्फीली हवाएं चल रही थी। शहर में हर कोई अपने घरों में रजाई और हीटर के सहारे आराम कर रहा था। लेकिन उसी शहर के एक कोने में फुटपाथ पर एक गरीब व्यक्ति अपने छोटे से झोंपड़ीनुमा आश्रय में ठिठुरता बैठा था। उसके पास न पर्याप्त कपड़े थे, न ही कोई हीटर। उसके पास केवल एक पुरानी चादर और थोड़ा सा लकड़ी का चूल्हा था। लेकिन लकड़ियां भी खत्म हो चुकी थी। वह सोच रहा था कि अगर आग न जली तो वह ठंड से मर जाएगा। तभी उसकी नजर सड़क किनारे खड़े एक सूखे पेड़ पर पड़ी। वह सोचने लगा, अगर मैं इस पेड़ की कुछ टहनियां काट लूं तो आग जला सकता हूं और इस ठंड से बच सकता हूं। वह कुल्हाड़ी लेकर पेड़ के पास गया। जैसे ही उसने पहली टहनी काटने की कोशिश की, उसे पेड़ की एक आवाज सुनाई दी, मुझे मत काटो। मैं तुम्हारे जैसे कई गरीबों का सहारा हूं। मेरी छांव में लोग गर्मियों में विश्राम करते हैं और पक्षी मुझ पर घोंसला बनाकर रहते हैं। गरीब व्यक्ति ठिठक गया। उसने सोचा, यह पेड़ सच कह रहा है। अगर मैंने इसे काटा तो यह केवल मेरी नहीं, बल्कि और भी कई लोगों की मदद करने की क्षमता खो देगा। उसने कुल्हाड़ी नीचे रख दी और कुछ समय सोचने लगा। तभी वहां से गुजरते हुए एक अमीर आदमी ने उसे देखा और पूछा, क्या बात है, तुम यहाँ ठंड में क्या कर रहे हो? गरीब व्यक्ति ने अपनी समस्या बताई। अमीर आदमी का दिल पिघल गया। उसने तुरंत उसे अपने घर से लकड़ियां और गर्म कपड़े लाकर दिए। उस रात गरीब व्यक्ति ने आग जलाकर खुद को गर्म रखा और उसने पेड़ को बचाने के लिए धन्यवाद कहा। उसने ठान लिया कि अब कभी अपने स्वार्थ के कारण प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अमीर आदमी के दिए हुए लकड़ियों और गर्म कपड़ों से उस गरीब व्यक्ति ने सर्द रात काटी। लेकिन उस घटना के बाद उसका मन बेचैन रहने लगा। उसने सोचा, अगर मैंने आज पेड़ को काट दिया होता तो न जाने कितने लोगों की मदद करने वाला यह पेड़ खत्म हो जाता। परंतु मैं हमेशा दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकता। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे मेरी जरूरतें पूरी हों और मैं दूसरों की मदद भी कर सकूं। अगली सुबह गरीब व्यक्ति ने उस पेड़ के नीचे बैठकर सोचना शुरू किया। उसे याद आया कि वह पहले गांव में पेड़ों की देखभाल करता था और खेती में मदद करता था। उसने ठान लिया कि वह पेड़ों की देखभाल करके अपनी आजीविका चलाएगा। शहर में घूमते हुए उसने बगीचे और पेड़ों की कटाई छंटाई का काम तलाशना शुरू किया। कुछ दिनों की मेहनत के बाद उसे एक पार्क में काम मिल गया। अब वह दिन भर पेड़ों की देखभाल करता और रात को उसी पेड़ के नीचे सोता। कुछ ही महीनों में उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी आमदनी बढ़ने लगी। उसने आसपास के गरीब लोगों की मदद करनी भी शुरू कर दी। अब वह उस सूखे पेड़ की भी खास देखभाल करता था, जिसने उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया था। धीरे धीरे वह गरीब आदमी शहर में पेड़ों का रक्षक के नाम से मशहूर हो गया। लोग उससे मिलने आते और अपने बगीचों और पेड़ों की देखभाल के लिए उसे बुलाते। उसके जीवन में अब ठंड का डर नहीं था, क्योंकि उसने न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी प्रकृति के महत्व का पाठ पढ़ा दिया था। एक दिन उसी अमीर आदमी ने पार्क में उसे देखा और पूछा, तुम्हारी मेहनत देखकर बहुत खुशी हुई। क्या मैं तुम्हारी कुछ और मदद कर सकता हूँ? गरीब आदमी ने विनम्रता से जवाब दिया, आपने पहले ही मुझे जीवन में सबसे बड़ा तोहफा दे दिया, सहानुभूति और उम्मीद। अब मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ और दूसरों की मदद कर रहा हूँ। यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है।
उसके जीवन का यह बदलाव देखकर लोग प्रेरित हुए और उन्होंने भी पेड़ पौधों की देखभाल और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करना शुरू कर दिया। सीख: प्रकृति हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। हमें इसे बचाना चाहिए, क्योंकि यह न केवल हमारी बल्कि आने वाली पीढ़ियों की भी मदद करती है। संकट के समय संयम और सही सोच हमें न केवल समस्याओं से उबार सकती है, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बनाती है। पेड़ों और प्रकृति की रक्षा करना हमारे भविष्य की सुरक्षा है।